Friends, I hope you all are fine at your places. As you all know, we already are doing chapter number 9 M कॉमर्स, जिसे आप कहेंगे मोबाइल कॉमर्स। तो अब आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, लाइक एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स ऑफ एम कॉमर्स इन इंडिया, ड्रॉबैक्स ऑफ एम कॉमर्स इन इंडिया, डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ एम कॉमर्स। तो ये हैं कुछ टॉपिक्स जो हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। सो फर्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कॉमर्स। सो स्टूडेंट्स, क्या एडवांटेजेस क्या हैं मोबाइल कॉमर्स के, तो हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ ईजी वे ऑफ ट्रांजेक्शंस। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ईज़िली वे में ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी है मोबाइल के थ्रू ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करना। नेक्स्ट इज़ वाइड रेंज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वर्ल्ड में हमारी इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं और बहुत से ज़्यादा पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है कि जो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करती है। तो आजकल हम एक ट्रांजेक्शन अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू ही कंडक्ट करना पसंद करते हैं। सो हियर इज़ द वाइड रेंज। नेक्स्ट इज़ लोकेशन बेस्ड बिजनेस टारगेटिंग। सो स्टूडेंट्स, मोबाइल कॉमर्स के थ्रू जो बिजनेसमैन हैं उन्हें ये भी पता चलता है कि हमने ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसको हमने टारगेट करना है और उन्हीं से ही हमें पैसा अर्न करना है। तो मोबाइल कॉमर्स का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है फॉर द बिजनेसमैन। फोर्थ इज़ रिड्यूस्ड कॉस्ट। अब स्टूडेंट्स, जो कंपनी की कॉस्ट है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं इतनी लगती है, जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी बहुत कम लगती है और जो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो भी कम है। तो देखा जाए तो हर तरह से जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हुई है बिजनेसमैन्स की। देन नेक्स्ट इज़ एंड टू एंड एप्लीकेशन। सो स्टूडेंट्स, हम एंड टू एंड यहाँ एप्लीकेशन चलता है कि जब हमने अमेज़ॉन से, सपोज़ करिए मैंने कुछ सामान मंगवाया, मैंने यहाँ से ऑर्डर कर दिया और सामान मेरे घर तक आ गया, तो ये क्या हुआ कि एंड टू एंड, कि यहाँ बिजनेसमैन्स कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ सस्टेनेबल रिवेन्यू स्ट्रीम। और एम कॉमर्स से बिजनेसमैन्स के लिए बहुत ज़्यादा रिवेन्यू अर्न वो कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज़ वैल्यू क्रिएटिंग। वैल्यू भी क्रिएट हो रही है, एक बिजनेसमैन की वैल्यू भी क्रिएट हो रही है। पैसा तो वो कमा ही रहे हैं पर साथ साथ उनकी गुडविल भी इंक्रीज़ हो रही है। देन लास्ट पॉइंट इज़ इन्वेस्टमेंट फोकस्ड। तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है बिजनेसमैन्स के लिए कि वो अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने मोबाइल कॉमर्स को चला रहे हैं। तो एक तरह से उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कॉमर्स। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कॉमर्स। स्टूडेंट्स, फिर भी वहाँ हमने ये पढ़ा है फर्स्ट पॉइंट में कि कॉस्ट बहुत कम लगती है, बट साइड बाय साइड जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसलिए एक्सपेंसिव कॉस्ट भी है, क्योंकि जब आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट एक्सपेंसिव भी होती है। नेक्स्ट इज़ पुअर रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। कई बार स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं कि हमें प्रॉपरली कस्टमर्स को वो अपने सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो इसलिए जो मोबाइल कॉमर्स है ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि डाटा आपका बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो ईज़िली जो है डाटा चेंजेस हो सकते हैं, तो डाटा ट्रांसफ़र करना इतना सूटेबल नहीं है। थर्ड इज़ सिक्योरिटी इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, कि कई बार आपके मोबाइल फ़ोन्स इतने सिक्योर नहीं होते हैं, चाहे आपने उस पर प्राइवेसी लगा रखी हो, पर
सिक्योरिटी कई बार नहीं होती, हैकिंग के फुल चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज़ डाटा एंट्री इशू। कई बार स्टूडेंट्स जो मोबाइल फ़ोन्स की जो स्क्रीन है वो इतनी बड़ी नहीं होती है, तो डाटा एंटर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो डाटा एंट्री करना वो भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। लास्ट इज़ डिस्प्ले इशू। कई बार जो लार्जर स्क्रीन्स भी इतनी अच्छी तरह से डिस्प्ले नहीं हो पाती है मोबाइल फ़ोन्स में। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कॉमर्स। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेनिफिट्स ऑफ एम कॉमर्स इन इंडिया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज़ यूज़र फ्रेंडली है, सेकेंड इज़ ईजी टू कैरी मोबाइल डिवाइसेस, आप अपने डिवाइसेस को कहीं से भी कैरी कर सकते हैं। थर्ड इज़ लो इंटरनेट कनेक्टिविटी एरिया। देन लास्ट इज़ सिक्योर ट्रांजेक्शन्स भी एम कॉमर्स में निभाई जाती है। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ड्रॉबैक्स ऑफ एम कॉमर्स इन इंडिया। अब क्या ड्रॉबैक्स क्या हैं? लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं अगर इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं होगा तो आप एम कॉमर्स को यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड इज़ कई बार लैंग्वेज बैरियर्स भी बहुत एराइज होते हैं। थर्ड इज़ लेस ग्राफिक्स रेजोल्यूशन, कि कई बार आपकी जो स्क्रीन्स क्लियर नहीं होती हैं वो ग्राफिक्स रेजोल्यूशन की वजह से भी नहीं होती हैं कि ग्राफिक्स इतने अच्छी तरह यूज़ नहीं हुए होते। लैक ऑफ अवेयरनेस। सो स्टूडेंट्स, आधी पॉपुलेशन हमारी इंडिया में ऐसी है जो अभी तक मोबाइल कॉमर्स से वाकिफ़ नहीं हुई है। तो मोस्टली पॉपुलेशन इज़ अवेयर बट सम पॉपुलेशन इज़ नॉट अवेयर। सो अवेयरनेस अभी भी कहीं कहीं जगह नहीं है कि हाउ टू यूज़ ई कॉमर्स एम कॉमर्स। लास्ट पॉइंट इज़ लेस नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स यूज़र्स। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कहा गया है, ये यहाँ पे कहा गया है कि लेस नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स, बट हालांकि हम प्रैक्टिकली देखें इस इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो मोबाइल फ़ोन्स आज की डेट में यूज़ करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन्स भी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ लिखा गया है लेस नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स। So these are the drawbacks of m-commerce in India. Now we will move on next slide. Difference between e-commerce and m-commerce. So students, पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि ई-कॉमर्स को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डिवाइसेस पे यूज़ कर सकते हैं, बट m-commerce आपका एक मोबाइल्स में ही यूज़ होता है। सो हेयर इज़ द फर्स्ट पॉइंट, डिवाइसेस यूज्ड आर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। ई कॉमर्स में आप जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स होते हैं, पर जो एम कॉमर्स में हैं वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स या आईपैड को भी यूज़ आप करते हैं। ई कॉमर्स में क्या है, द यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ मैंडेटरी। वहाँ इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट एम कॉमर्स में इंटरनेट इज़ नॉट सो रिक्वायर्ड। थर्ड इज़ मोबिलिटी इज़ लिमिटेड। आप ई कॉमर्स में जब आप कंप्यूटर्स और लैपटॉप को यूज़ करते हो तो वहाँ जो आपकी जो कैरिंग सिस्टम है, जो मोबिलिटी सिस्टम है वो लिमिटेड है, बट एम कॉमर्स में आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को कहीं भी कैरी कर सकते हो, इसलिए मोबिलिटी क्या है यहाँ हायर है। ई कॉमर्स में जो कनेक्टिविटी है वो स्मॉलर है और एम कॉमर्स में जो कनेक्टिविटी इज़ लार्जर। और जो ई कॉमर्स में है वो लेस कॉस्टली है जब आपको इंटरनेट यूज़ करने की बात वहाँ आ जाती है, बट एम कॉमर्स में आपको बहुत ज़्यादा कई बार ऐसे पैक्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए मोर कॉस्टली इसे कहा गया है और इसमें आपको सेल्यूलर डाटा का यूज़ करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स. Now we will move on our last topic of this chapter. So your last topic of this chapter is applications of m-commerce. So students, applications क्या है m-commerce की? आप बैंकिंग सिस्टम भी आप जो है मोबाइल्स के यूज़ कर सकते हो। अगर आपको
सपोज़ करिए अगर आपको किसी भी पर्सन को मनी ट्रांसफ़र करनी है तो वो भी आप अपने मोबाइल्स के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड इज़ मोबाइल टिकटिंग एंड बुकिंग। आपको कहीं भी जगह की टिकट बुक करानी हो, चाहे होटल की करानी हो या चाहे सिनेमास की करानी हो या कहीं भी आपको जाना है, तो उसकी अगर आपको टिकटिंग और बुकिंग करानी है तो वो भी आप मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ई बिल्स। आप अपने बिल्स को भी पे कर सकते हैं और ऑक्शंस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एम कॉमर्स के थ्रू। एंड लास्ट इज़ जब आपको स्टॉक मार्केट्स में डीलिंग करनी हो तो आप स्टॉक मार्केट्स में भी डीलिंग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर 9th चैप्टर एम कॉमर्स। सो आज ये इस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने टॉपिक्स किए हैं लाइक एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, डिफरेंस बिटवीन एंड एप्लीकेशंस ऑफ एम कॉमर्स। तो आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।